हेलो गाइस, आज हम आपको यूपी टेट के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताएंगे जो जियोग्राफी के अंतर्गत आता है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पर्वत। विंध्याचल पर्वत, यह पर्वतमाला पश्चिम से गुजरात से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक जाती है। विंध्याचल पर्वत ही उत्तर व दक्षिण भारत को स्पष्ट रूप से अलग करता है। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। सतपुड़ा पर्वत में राजपीपला से आरंभ होकर छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। महादेव और मैकाल पहाड़ियाँ भी इस पर्वतमाला का हिस्सा है। 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट, इसकी औसत ऊंचाई 615 मीटर है। यह श्रेणी 1300 मीटर लंबी है। इस श्रृंखला को सबसे ऊंचा चोटी महेंद्रगिरी 1501 मीटर जिसकी ऊंचाई है। पूर्वी घाट के अंतर्गत दक्षिण से उत्तर की ओर पहाड़ियों की पालकोंडा, अन्नामलाई, जायंदा और शिव राय की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। बच्चा पश्चिमी घाट या सरहदी, इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है और यह पर्वतमाला 1600 किलोमीटर लंबी है। इसकी श्रेणी में दो प्रमुख दर्रे हैं, थाल घाट जो नासिक को मुंबई और भोर घाट से जोड़ता है। तीसरा दर्रा पाल घाट इस श्रेणी के दक्षिणी हिस्से को मुख्य श्रेणी से अलग करता है। अरावली पर्वत, यह राजस्थान से लेकर दिल्ली के दक्षिण पश्चिम एक विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई लगभग 880 किलोमीटर है। ये विश्व के सबसे पुराने पर्वत है। गुरु शिखर 1722 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इस पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू स्थित है। प्रायद्वीपीय पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। सुदूर दक्षिण में काड़ोमम की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी या नीले पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिम घाट व पूर्वी घाट की मिलन स्थली है। पश्चिमी पूर्वी घाट की मिलन स्थली है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेट्टा है। विश्व के प्रमुख पर्वत हिमालय एशिया में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी 8848 है, बट वही वर्तमान में 8852 मीटर है। एंडीज दक्षिण अमेरिका एकांगुआ जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। रॉकी उत्तरी अमेरिका माउंट एल्बर्ट इसकी ऊंचाई 4400 मीटर है। काराकोरम एशिया गॉडविन ऑस्टिन जो K2 में कहते हैं, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया माउंट ऑस्को सर्वोच्च चोटी है इसकी और जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर्स। टिएनशोन एशिया जिसकी सबसे ऊंची चोटी है पीके ओबेडा 7439 मीटर्स इसकी ऊंचाई है। अल्टाई एशिया में है और बेलुकास की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 4505 मीटर्स। यूराल रूस में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है नेरोनाया, इसकी ऊंचाई है 1894 मीटर्स। एटलस अफ्रीका टाउ बकाल 4165 इसकी ऊंचाई है। अल्पस यूरोप माउंट ब्लैक इसकी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 4807 मीटर। अपलेशियन उत्तरी अमेरिका माउंट मिचेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 2037 मीटर। अपेन्नी इटली में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है कोनो ग्रांडे, इसकी सबसे ऊंची ऊंचाई है 2931। अब आते पठार धरातल पर ऊंचे उठे हुए वे भूभाग है जो ऊपर से समतल होते हैं जिनके एक या अधिक किनारे का ढाल कभी कभी बिल्कुल खड़ा होता है। भौगोलिक आधार पर पठारों का वर्गीकरण। नंबर 1, अंत्य पर्वतीय पठार। उच्च पर्वत श्रेणियों से घिरे हुए आंतरिक पठार इस प्रकार के होते हैं। उदाहरण तिब्बत, बोलिविया, कोलंबिया एवं मैक्सिको पठार। 2, गिरिपदीय पठार पर्वत के आधार पर तलहटी में स्थित पठार इस वर्ग में आते हैं। इनमें एक और ऊंचे पर्वत और दूसरी ओर मैदान
या सागर उपस्थित होते हैं। पठार का सार्वभौमिक या मैदान की ओर वाला ढाल तीव्र कगार युक्त होता है। उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका का पीडमांट पठार, पोलेरेंजो पठार, दक्षिण अमेरिका का पेटागोनिया पठार तथा भारत में शिलांग का पठार आदि है। महाद्वीपीय पठार: ये पठार पर्वतों से प्राय दूर होते हैं। ये जो पठार है ये पर्वतों से प्राय दूर होते हैं, किंतु सागर तट या मैदान में से अकस्मात तीव्र ढलान के साथ खड़े होते हैं। उदाहरण: भारत का प्रायद्वीपीय पठार, अरब का पठार, ब्राज़ील का पठार, साइबेरिया, ग्रीनलैंड और लेब्राडोर का पठार। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पठारों का वर्गीकरण। अब ये कैसे बनते हैं उसके आधार पर बताया गया है, चलो देखते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार: ज्वालामुखी के उद्गार से निस्तृत लावा के दरारी प्रभाव से विस्तृत पठारों का निर्माण होता है। उदाहरण: दक्कन का पठार, कोलंबिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, आइसलैंड, ट्रेगोनिया का पठार, न्यूजीलैंड और साइबेरिया के पठार। पटल विरूपणी पठार: पर्वत निर्माण के दौरान विस्तृत पर्वतों के बीच कुछ पठारों का निर्माण होता है। उदाहरण: हिमालय और कुनलुन श्रेणियों के बीच तिब्बत का पठार, एंडीज श्रेणियों के बीच बोलिविया का पठार, सियाय मांडे पर्वत श्रेणियों के से घिरा मेक्सिको का पठार आदि है। प्रवासी जल निर्मित पठार: तलछट के निक्षेप के पश्चात उसमें भूसंचरण से उत्थान होने पर इस प्रकार के पठार निर्मित होते हैं। उदाहरण: भारत में विंध्य का पठार, मेघालय का पठार, म्यांमार में शान का पठार। चार है हिमानी निर्मित, जो हिम से बनते हैं, बर्फ से बने हैं। पूरे क्षेत्रों में हिमानी अपरदन से घर्षित पठार बल। उदाहरण: अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के पठार। जैसे कि आप जानते हैं अंटार्कटिका पूरा आइस से घिरा हुआ है। बच्चा 5 पवनकृत पठार, जो पवन के थ्रू बनते हैं। पवन के निरपेक्ष के कारण से सभी पठारों का निर्माण होता है। उदाहरण: चीन का लोथस पठार, पाकिस्तान का पोटवार पठार। विश्व के प्रमुख पठार: पामीर या तिब्बत का पठार कहाँ पे स्थित है? चीन में। कोलंबिया का पठार कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और अनातोलिया का पठार कहाँ पर है? तुर्की में। प्रायद्वीपीय भारतीय पठार कहाँ है? भारत। और शान पठार म्यांमार में। मध्य साइबेरिया का पठार रूस। माटो ग्रासो पठार ब्राज़ील। बोलिविया पठार बोलिविया। कोरात पठार थाईलैंड और पोतवार पठार पाकिस्तान। छोटा नागपुर पठार भारत। मेघालय पठार भारत। ओजार्क पठार संयुक्त राज्य अमेरिका। और पेंटागोनिया पठार कहाँ पे? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसको आप याद भी रख सकते हो, ठीक है, अर्जेंटीना को पेंट पसंद है। गुआना पठार वेनेजुएला, गुआना सूरीनाम। और लीबिया पठार लीबिया और मिस्र। ईरान का पठार ईरान में। ब्राज़ील का पठार ब्राज़ील में। ओके, थैंक यू गाइस।